हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वाइज स्टॉक रिसर्च। एंड ट्रेडर्स, हम लोग प्लान कर रहे हैं एक सेल साइड ट्रेड का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने दो लाइंस मार्क की हुई हैं, एक ब्लैक है और ऊपर भी एक ब्लैक लाइन है। इसको थोड़ा थिक कर देते हैं। तो मार्केट ने इसको भी रिजेक्ट किया और इसको भी रिजेक्ट किया। अब बीच में ना ट्रेड लेने का कोई तुक नहीं बनता था, बिकॉज ये जो प्राइसेस हैं ये अब्जॉर्ब कर रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट में जो फॉल आया है, ठीक है, मतलब ये राइज आया है और पुट्स में जो फॉल आया है उसको अब्जॉर्ब कर रही है। तो मुझे ये लगता है, जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि इसके ऊपर हम लोगों को एक डिसेंट मूव मिल सकता है, प्रॉबेबली एक गैप कवर का एक मूव मिल सकता है। अगर मैं कॉल साइड देखूं तो कॉल साइड में ना ऊपर एक विक बनी है जिसने एक प्रेशर क्रिएट किया था, बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद इसका 50% क्रॉस नहीं हुआ, फिर एक कैंडल बनी, फिर इस कैंडल का 50% क्रॉस नहीं हुआ, फिर एक कैंडल बनी। चांसेस है कि इसके साथ भी यही होने वाला है। और यहाँ पर हम लोगों को इसमें अगर मान लो ये रेड बनती है और फिर एक ग्रीन बन जाती है तो क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट। हम लोग अभी एक ट्रेड ले लेते हैं 26,300 की पुट पे, ठीक है। हम लोग लेते हैं 50 to 50। ओके, ओ तेरी, अच्छा, ऑलराइट, ठीक है। हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया एक 71। ट्रेड तो सही लग रहा है मुझे, ट्रेड लुक्स नीट। ये चेक हो सकता है, अल्टीमेटली तो ये चेक है मेरा। और उसके बीच में मे बी एक छोटा टारगेट आ जाए हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो अल्टीमेट चेक ये है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के नीचे आ गई है। अगर मैं यहाँ पर मार्क कर दूँ प्रीवियस डे हाई, इसके नीचे चल रही है प्राइस। तो जब भी प्राइस इसके नीचे चलती है वो एक नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक मैसेज डाल देते हैं। कम्युनिटी वाले इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं पुट के अंदर ही। देखो, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दे आर स्मार्ट इनफ। अब मैं एक बार एक मैसेज डाल देता हूँ सबके लिए। निफ्टी 50 अलर्ट, प्राइस बिलो प्रीवियस डे हाई, लुकिंग फॉर शॉर्ट्स। Input trade for now. ओके, एक काम करते हैं हम लोग ना, स्कैल्पर वाले मोड पे। वैसे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मतलब जो हम लोग धन में यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से हमें गैप अप गैप डाउन वाले डेज पे इस अकाउंट में उंगली नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम क्वांटिटी कम कर लेते हैं, ये 300 पढ़ लेते हैं, चलो, ठीक है। और यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं 72 पे स्टॉप लॉस लगा लूँगा इसका। ठीक है, तो ये गाइस चल रहा है अभी हमारा सीन। अभी देखते हैं क्या होता है। तो ट्रेड लुक्स नाइस, लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक बहुत क्लियर है कि मार्केट प्रीवियस डे हाई को तोड़ रही है, ठीक है, वापस आ रही है उसके नीचे। तो वो एक नेगेटिव होता है। जब भी ये चीज़ होती है, चांसेस होते हैं कि बाजार जो होता है वो ऑपोजिट साइड पे एकदम से फॉल करता है। ओके, तो देखो, कुछ चीज़ रटना मत कि जब भी ये होगा हमेशा बहुत बड़ा फॉल कर जाएगा। जो लॉजिक मैंने आपको बताया वो बहुत सिंपल है इस चीज़ पे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बाजार ना ये चीज़ करता है। अभी जैसे मैंने ट्रेड लिया, मेरा छोटा ट्रेड है, मेरा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पर है, ठीक है ना। कभी कभार होगा प्राइस यहाँ पर ऐसे नीचे आएगी फिर ऊपर निकलती है, तो कभी कभार होगा प्राइस ऐसे करती है और फिर फॉल करती है, ये भी हो जाता है। तो समटाइम्स आपके एंट्री वेंट्री सब कुछ सही होती है, बट ठीक है, तो वो आपको ना हमेशा लेके चलना पड़ेगा अपने दिमाग में। इस चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते हो बाजार के अंदर। प्रोसेस सेम रखो, प्रोसेस आपका क्या है वो हमेशा सेम रखो। सो जो पहला टारगेट जो हम लोग रखेंगे यहाँ से 20 पॉइंट्स नीचे रखते हैं, 34, और देखते हैं ये पुट चलती नहीं चलती। सबसे इंपॉर्टेंट ये पुट है, अगर ये नहीं चलेगी तो प्रॉब्लम है फिर। ओके, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम।
अगर ये नहीं चली तो। ठीक है जी, तो बस ये प्लान है अभी हमारा। तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं सिंपल, अपना जो भी हमारा प्लान है उसको वी आर ट्राइंग टू फॉलो। देखो, धन वाले अकाउंट के अंदर मैं 1 से 2 ट्रेड मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। और कोशिश होगी कि 1 बजे तक ना अपनी ट्रेडिंग इसमें बंद कर दें, उंगली ना करें फालतू की। नहीं तो क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में ना नुकसान हो जाता है। और इस वाले अकाउंट के अंदर मोस्ट प्रॉबेबली अगर मान लो ये ट्रेड चलता है, ठीक है, और अपने को 200-250 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 20 से 25 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर, 200-250 तो भाई फाड़ हो जाएगा। तो 20 से 25 पॉइंट मिलते हैं अपने को यहाँ पर, तो बहुत अच्छा सीन है, ठीक है, गुड इनफ, ऑलराइट। तो वही अपना प्लान रहेगा। फिर 1 ट्रेड अ डे लेके काट देंगे सौदा, फिर उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इस वाले अकाउंट में तो नहीं करेंगे, तो क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था पहले, इस वाले अकाउंट के अंदर अपने को कितने करने हैं, 3 लाख रुपए करने हैं, ठीक है। तो 3 लाख करेंगे, उसके बाद फिर जो मैंने यूट्यूब पे चैलेंज बोला था ना, जो हमारी नई सीरीज शुरू होगी, तो वो सीरीज़ अपनी शुरू होगी बढ़िया वाली। तो उसके अंदर यही क्वांटिटी रखेंगे हम लोग, लगभग 300 क्वांटिटी, मतलब समझ रहे हो ना, 4 से 5 लॉट के बीच में हर रोज़ काम करेंगे, एक ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। अलर्ट्स लगा देते हैं, अलर्ट्स आर सुपर इम्पॉर्टेंट, अलर्ट्स आर सुपर इम्पॉर्टेंट। अलर्ट्स लगा दो, अलर्ट्स आपको हेल्प करते रहेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। ओके, अलर्ट्स लगा के रखो, मैंने अलर्ट्स लगा दिए हैं। इससे अपने को पता रहेगा, जस्ट इन केस बंदा यहाँ वहाँ देखता करता है, कुछ करता है, तो कभी कभार देखो पूरे टाइम ना स्क्रीन पे मत देखना, ऐसे करके देखते रहोगे ना तो एग्जॉशन हो जाएगा, मत करना कभी, कुछ और काम कर लो, बस अलर्ट्स लगाओ। आजकल धन में फ्री में अलर्ट्स लग जाते हैं, तो लगाओ दबा के। जैसे ये 95 होता है ना, जैसे ये 95 होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट टू अराउंड 77, ठीक है। 77 हम लोग लेके आ जाएंगे स्टॉप लॉस को, तो छोटा कर लेंगे अपने स्टॉप लॉस को 72,000। क्रेजी गाइस, क्रेजी, सही सीन। इसको पहले काटेंगे, ध्यान रखना, इसको पहले काटेंगे, क्योंकि अगर नुकसान होता है उस वाले पे, मान लो ट्रेलिंग ऐसे लेट होता है, कुछ नाटकबाजी होती है, तो हम यहाँ से कवर कर पाएंगे उस चीज़ को। तो अच्छा, ये कहाँ गया, 77 कर लेते हैं इसको, एक काम करते हैं, इसको 77 कर लेते हैं, 77.5 और 77, ठीक है। ओके, तो अभी हमने स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर लिया, तो सॉर्टेड सीन है। और हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पर आ गया। मैं चाह रहा हूँ मुझे 100 मिल जाए, 20 पॉइंट मिल जाए ना पूरे पूरे पूरे, तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा। 77 पे इसको भी काट दूंगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। दोनों को 77 पे काट दूंगा मैं इसमें भी हाफ बुक कर सकता हूँ, बट यार मेरे को ना किक नहीं आती, फिर जब मेरी क्वांटिटी कम हो जाती है तो फिर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आउट होने लग जाता है, तो मुझे चाहिए पूरे पे, नहीं तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। तो आई वुड सजेस्ट, आपको अगर लगता है कि आपने 12-15 पॉइंट बना लिए हैं, यूर मेकिंग 50-60,000, आप निकाल दो 30,000, उससे आपको मोटिवेशन आएगी। मेरे को ऐसा कोई डिमोटिवेशन नहीं होती अगर मेरा ट्रेलिंग एसएल चले जाए या मेरा एसएल चले जाए, बट मैं आधा नहीं काटता, मेरी आदत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब हर चीज़ मेरी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, जो समझ में आए वो करो। वंस इट क्रॉसेस 100, वंस इट क्रॉसेस 100, हम अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आ जाएंगे, तो फिर नो लॉस, ओके, नो लॉस। और ये इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर अब मुझे लगता है टूटेगा ये मार्केट ना, प्रीवियस डे क्लोज को चेक कर सकती है, प्रीवियस डे क्लोज को, ये लो तो बहुत दूर है, इतना तो ओवर एक्सपेक्टेशंस है हमारी, बट ये क्लोज चेक हो सकता है, 200 चेक हो सकता है, 234 टूटता है तो 200 चेक हो सकता है। तो दिस कैन बी वन ऑफ आवर टारगेट्स, लेट्स सी वेयर वी स्टैंड। 74,094 बन रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये ट्रेड चल जाता है जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसा होता है, अगर फॉर एग्जांपल इस पे 100-110 आ जाता है, तो फिर हम आज की ट्रेडिंग डन कर देंगे, फिर काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। उंगली करने का फिर ना कुछ तुक बनता नहीं है। इस क्वांटिटी पे 20 भी भाई लाख रुपए के करीब होते हैं, तो मजाक नहीं होता वो। एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक काम कर लेते हैं, मैं ना एक एक अलर्ट ना यहाँ भी लगा लेता हूँ,
इससे होगा क्या कि अगर ये वापस नीचे आएगा ना यार, तो मतलब अगर एक राइज आता है ना, तो फिर मेरे को ना इसमें नुकसान दिखना चालू हो जाएगा। पर मुझे लग नहीं रहा है नीचे जाना चाहिए, इट शुड गो डाउन। प्रेशर डाउन साइड पे है, प्रीवियस डे हाई तोड़ा है, तो इट शुड गो डाउन, सो वी नीड टू ट्रस्ट द ट्रेड। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने 10-20 यूज़ करने की कोशिश की होगी, क्योंकि सपोर्ट है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों ने यूज़ करने की कोशिश की होगी, रिजेक्शन हुआ, देख रहे हो ये बड़ी कैंडल्स अगर आ रही हैं तो इसके पास एक मीनिंग है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं यहाँ पर इसके नीचे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो ना, उससे पहले कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रख लो। कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्टेक्स्ट आपको ये क्लियर करता है कि मार्केट में स्टोरी क्या चल रही है। स्टोरी क्लियर हो जाती है ना, उसके बाद स्ट्रैटेजी कोई भी लगाओ आप, इट वर्क्स। ज़रूरी नहीं कि 10-20 रामबाण इलाज है, बॉलिंजर बैंड्स काम नहीं करते, या कोई भाई सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहा है वो काम नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब काम करता है, ठीक है ना। एसएमसी लगा लो, आईसीटी लगा लो, जो लगाना है लगा लो, काम सब करता है। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा। ओके, अब ये वापस राइज वाइज दे दिया तो मेरा कट जाएगा फिर यार, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू रिड्यूस आवर स्टॉप लॉस एज मच एज वी कैन। तो अब लगभग मैं अपनी कॉस्ट के आसपास काट दूंगा इसको। अब मैं 65-70,000 का ही नुकसान ले सकता हूँ भाई। नुकसान मतलब जो नुकसान नहीं है, जो प्रॉफिट है उसको ही रिस्क करूंगा। तो अब रीज़न मैं बता देता हूँ क्या है। आप में से काफ़ी लोग मेरे को कमेंट लिखते हैं कि सर आप 74-75,000 बना रहे थे, आपने उसको ज़ीरो कैसे होने दिया, ये वो। देखो, अगर मान लो ये 1.5 लाख चले गया, मान लो ये 1.5 लाख चले गया, मुझे नहीं पता जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता ज़ीरो जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता ये 1.5 लाख जाएगा नहीं जाएगा प्रॉफिट। अगर ये चले गया और मैं काट देता हूँ, तो मेरे अंदर ना एक फोमो नाम की चीज़ डेवलप होगी। और अगर इफ़ आई डू दिस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज या 5 डेज या 6 डेज, तो मुझे लगेगा यार मैं री एंट्री कर लेता हूँ, 5 दिन से मेरा कट रहा है, छठा दिन तो मैं निकालूंगा पैसे, और मान लो उसी दिन मेरा प्रॉफिट बन गया, तो मुझे यकीन हो जाएगा कि अरे री एंट्री करने से ना सही हो जाता सारा सीन। तो उस वजह से ना ओवर ट्रेडिंग होने लग जाती है। एंड जाने अनजाने में धीरे धीरे कब आप नुकसान करने लग जाओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। भाई मैं 3 साल ना इस फेज से गुजर चुका हूँ, मैंने इसमें ना पूरी पीएचडी कर रखी है। तो जो तुम्हारे दिमाग में चलता है ना, जिस तरीके से तुम ओवर ट्रेडिंग करते हो, कुछ करते हो, मैं सब कर चुका हूँ भाई। मैं आई हैव डन एवरीथिंग, ठीक है। मेरे बारे में एक बहुत सही चीज़ थी कि जब मैंने ओवर ट्रेडिंग भी की ना, तो मैंने नुकसान रिकवर किया है, ठीक है। 10 में से 5 या 6 बार तो मैंने नुकसान रिकवर किया है, ठीक है। तो मैं कर लेता था, तो उस चक्कर में मैं टिक गया, तो थोड़ा लक भी था मेरे साथ। बट घुमा फिरा के वो आदत इतनी गंदी होती है ना, कब तुम्हारे 4-5 साल निकल जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा। एक बार चलने दो, अगर डर लगता है कॉस्ट के ऊपर ले आओ। एक एक रूल बना लो, अगर तुम 4 लॉट में काम कर रहे हो या 5 लॉट में काम कर रहे हो, तो जैसे ही यू मेक अराउंड 9 to 10 पॉइंट्स, और तुम्हारा स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस कितना था, मैंने 85 पे लिया, मेरा 71-72 के पास था स्टॉप लॉस। 12-13 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस था मेरा। अभी मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, हार्डली 5 पॉइंट का, ठीक है ना। तो ठीक है ना, शॉर्टेड सीन है, तो अपने आप को ना सिंपल रखो चीज़ें, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी मोटी कैंडल आएगी यहाँ पर, पुल बैक देगा और पट से फिर दोबारा नीचे जाना चाहिए। तो इस वजह से ना मैं मोमेंटम में निकालना नहीं चाहता इस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों से ना भगोड़े वाली आदत पड़ती है आपको। भगोड़े वाली आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको ना ऐसा लगेगा चलो प्रॉफिट कमा लो, फटाफट निकलता है, भागो भागो, कौन भागेगा इन सब चक्करों में। तो फिर जब उसके बाद ये चलना चल जाएगा ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो 20 पॉइंट्स को मास्टर करो निफ्टी में, ठीक है। 10 पॉइंट्स पे ट्रेलिंग एसएल एंड 20 पॉइंट पे अप टू यू। काटना है काटो, आधा निकालना निकालो, अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर, ओके ना। बट उससे पहले उंगली मत मारो। आप में से काफ़ी लोग बोलते थे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता मेन अकाउंट में, ये वो, तो मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जब मैं स्कैल्पिंग कर रहा होता हूँ, अलर्ट्स लगा रखे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और आई एम नॉट ट्रेडिंग अराउंड 2 PM। हमेशा देखना 2 बजे के अराउंड बड़े बड़े फॉल्स आते हैं। ऑन एन एवरेज आप काम करोगे ना 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो आपको ना ऐसे कोई बड़े फॉल्स मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। इंजेक्शन कैंडल्स होती है ना, आपको नहीं मिलेंगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 12-1 बजे के बाद ही आती हैं सारी, और 2 बजे के बाद स्पेशली। तो आप कर सकते हो, बट मत करना। आप लोग स्टॉप लॉस लगाओ, आराम से बैठ के काम करो। हर चीज़ किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस इज इन प्लेस गाइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज इन प्लेस। हम लोग जैसा भी होगा हम लोग काट देंगे, ठीक है। 11 बज रहे हैं इस टाइम पे, 11 बज रहे हैं। 11:40 से पहले मैं सौदा काट दूंगा, ठीक है। 11:40, 11:50 से पहले मैं काट दूंगा सौदे को, बड़े वाले को स्पेसिफिकली, क्योंकि वो मैं फ़ोन पे मैनेज नहीं कर सकता भाई, ठीक है।
इसको देख लूँगा, अगर इसको रखना होगा ये देख लूँगा मैं, बट उसको तो नहीं, उसको नहीं रखने वाला मैं। तो जो नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, व्हाटएवर इट इज़, मैं काट दूँगा उसको। ऑलराइट। बस एक चीज़ का ध्यान रखना एवरीवन, कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो सारी चीज़ एक साथ मत करना कि मैं ट्रेलिंग भी सीख जाऊँ, मैं बड़ा प्रॉफिट कमाना भी सीख जाऊँ, मेरा डर भी हट जाए 1 मिनट में। ये सब एक साथ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले डर हटाना होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, आपके पास 2 तरीके हैं। आप स्टॉप लॉस को छोटा कर दो, ठीक है? जो स्टॉप लॉस यहाँ था पहले, आपने उसको यहाँ कर दिया। तो जो अ, आपका स्टॉप लॉस पहले 5,000 का होगा मे बी, तो अब वो हार्डली 4 पॉइंट्स पे आ गया है, 1200 पे आ गया है, 1200 हज़ार रुपये पे आ गया है। ओके, तो आपने ऑलमोस्ट 4,000 रुपये तो यहीं बचा लिए। अभी आपके 35-3400 रुपीज़ बन रहे हैं। आपको डर लगता है कि चले ना जाए, तो हाफ काट दो यहाँ पर, ठीक है? बाकी हाफ को कॉस्ट के ऊपर लेके आ जाओ और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि यार मैं टिका हूँ उसमें, बैठा हूँ मैं, डिडंट वर्कआउट, कोई टेंशन नहीं है, गुड इनफ। तो ये पहले इस चीज़ को मास्टर करो। ये मत सोचो कि मैं 50 पॉइंट निकालूंगा, मैं 40 पॉइंट निकालूंगा। तो इसमें ना प्रॉफिट कभी कभार मतलब हाथ आते हुए प्रॉफिट भी ना आपके हाथ से निकल जाता, तो वो मत करना। ओके। और सबको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जिस भी फेवरेट ट्रेडर को देखते हो, सबको कॉपी मत करो। देख लो उनका प्रोसेस क्या है और धीरे धीरे काबू करो चीज़ों को। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले ऑलमोस्ट आ गए हमारी प्राइस के ऊपर, तो इसको हम कर देते हैं 86 और इसको हम कर देते हैं 85.5। सो आवर ट्रेड इज फ्री गाइस। अब फ्री है, बस ब्रोकरेज जेब से देनी पड़ेगी अब, ठीक है? हम लोगों ने, अरे यार प्रॉफिट ही हट जाता है इसमें से। मैं काट रहा हूँ उसको और मैं इसको भी काट रहा हूँ। अब मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। देखिए, 3 बार मेरी प्राइस ने 97, 96 और 96 दिया है मुझे, 3 बार। ओके। उसके बाद भी प्राइस ना बार बार क्या कर रही है, यहाँ पर डिफेंडिंग कर रही है। मतलब मैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगी फिर नीचे टूटेगी, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता अभी, वो पागल बनती है। क्योंकि 3 बार मैंने चांसेस दे दिया मार्केट को मेरे टारगेट पे जाने के लिए, वो चीज़ नहीं हो रही है अभी, तो नहीं हो रही है। तो मैं अभी 90,000 को पूरा का पूरा रेस कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं मैं कितना भी बोलूँ कि रूल फॉलो करना है, कुछ करना है, बट वो मेंटली आपको इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो मैंने अभी काट दिया सौदा। तो अभी दोबारा मौका मिलेगा फिर देखेंगे, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अब मैं ट्रेडिंग करूंगा 12-20 के बाद, अगर मुझे कुछ अच्छा दिखा तो, ठीक है ना? तो वो मैं देखूंगा। ऑलराइट। तो अगर जस्ट इन केस जो मेरा नेक्स्ट प्लान होगा वो प्रोबेबली ऐसा रहने वाला है, कुछ ये ऊपर गया और अगर नीचे आया तो देखूंगा मैं काम करने के लिए, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? नहीं तो आज का हमारा ट्रेडिंग डे डन है। यहाँ पर हमने 72,975 बुक कर लिए एंड प्राइस ने हाई कितना मारा था? प्राइस ने हाई मारा था 99 का। ओके, तो मतलब तगड़ा सीन है भाई। ये हमने यहाँ पर काट दिया गाइस और ये अपना टोटल चल रहा है अभी, ठीक है? अभी लगभग हमें कुछ 80-85,000 और कमाना है इस अकाउंट के अंदर। तो जब वो होएगा भाई तब मज़ा आएगा। तो इफ़ आई मेक समथिंग तो मैं एक बार अलर्ट डाल दूंगा इस पर, ठीक है? और बाकी हमारी कम्युनिटी में अगर आपको आना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे रखी हैं। मेक श्योर उनको फॉलो कर लो और लाइक माइंडेड लोगों के साथ आ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। 4 लोग मिलेंगे जिनके साथ आप बैठ के डिस्कस कर सकते हो, ट्रेडिंग को बेटर बना सकते हो। तो इट विल हेल्प यू। स्कैनर्स हैं, कोर्सेज हैं, सब कुछ है यहाँ पर, डीपी कोर्स सब कुछ मैंने दे रखा है यहाँ पर। तो सारी चीज़ें यहाँ पर। तो आई हैव गिवन एवरीथिंग। क्रिप्टो के स्कैनर्स हैं, पिन स्क्रीनशॉट्स लड़के शेयर वेयर करते रहते हैं, ठीक है? मतलब लड़के लड़के। और स्विंग आइडियाज़ होते हैं, डाउट्स होते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो देयर मेनी थिंग्स है। तो आपको अगर आना है आप आ सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो में मज़ा आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।